जय हिंद, नमस्कार। आप सभी बंधुओं का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सोमनाथ ब्लॉग्स में और मैं हूं सोमनाथ महतो। क्या प्रधान शिक्षक नियमावली रद्द हो जाएगी? ऐसी आज बहुत बड़ी खबर प्रधान शिक्षक नियमावली, प्रधान शिक्षक बहाली को लेकर के सोशल मीडिया जो है अफवाहों से पूरा बाजार गर्म रहा। शाम को प्रधान शिक्षक के पद पर लगभग योगदान पत्र ही मिलना बाकी रह गया है और इस तरह से एक प्रकार से ऐसा खबर उड़ा कि पूरा सोशल मीडिया प्रधान शिक्षक को लेकर कई प्रकार के प्रश्न उठ खड़े हुए। तो हम इस विषय पर एक एक पहलू पर चर्चा करते हैं। किस शिक्षक नेता के द्वारा क्या कहा गया, क्या है इसकी सच्चाई, क्या प्रधान शिक्षक नियमावली रद्द हो जाएगी या इस पर कुछ हो पाएगा, केस करने वाले कौन बंधु है जिनके कारण ऐसा हो गया। आज पूरा तरह से चर्चा ही चर्चा रही। तो एक एक बिंदु पर हम चर्चा करेंगे। उससे पहले आप सभी बंधुओं से एक छोटा सा आग्रह है कि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना न भूलें। तो चलिए इस पर एक एक पहलू पर चर्चा करते हैं। आपको बता दें कि यही है या जो आपके स्क्रीन के समक्ष दिख रहा है, यही जो है यह हाई कोर्ट का स्टेटस है, कोर्ट्स का स्टेटस है और केस का नंबर आपके समक्ष दिख रहा है। और किस जिले से केस हुआ है, वह है मुजफ्फरपुर जिले से केस हुआ है और केस करता है हिमांशु शेखर। और इन्होंने केस किया हुआ है 6 अप्रैल 2024 को रजिस्ट्रेशन डेट है। पिटिशनर एडवोकेट है नलिन कुमार और रेस्पोंडेंट एडवोकेट, और केस 17 दिसंबर 2024 के डेट में यह शो कर रहा है। और जो है करंट लिस्टिंग पोजीशन तो दिखा रहा है, एक्टिंग चीफ जस्टिस फॉर एडमिशन ऑन 25 फरवरी, आज ही की तारीख में यह केस को शो करते हुए दिख रहा है। तो आइए देखते हैं कि कौन कौन शिक्षक बंधु इस पर क्या बोल रहे हैं, इस पर चर्चा करते हैं। तो आपको बता दें कि इस संबंध में जो अफवाहें उड़ी, उस संबंध में हाल ही में नवनिर्वाचित विधान पार्षद माननीय बंशीधर ब्रजवासी द्वारा भी एक पोस्ट करके सभी शिक्षक साथियों को इस संबंध में जानकारी दी गई। क्या उन्होंने लिखा है ये देख लेते हैं। कृपया सभी साथी दुष्प्रचार से सावधान रहे और प्रधान शिक्षक के पद के लिए अनुभव की वैधता खत्म कराने के लिए हमने केस किया था और पोस्टिंग के लिए प्रयास जारी है। सदन में भी प्रश्न डाला हूँ। इसे रोकने के लिए हमने कोई केस नहीं किया है। स्नातक ग्रेड शिक्षकों को प्रधानाध्यापक पद पर प्रोन्नति मिले, इसके लिए केस किया गया है। प्रधान शिक्षक बहाली पर रोक के लिए कोई केस मेरी जानकारी में नहीं है। उन्होंने आकर के सोशल मीडिया पर अपने आईडी से इस बात को लिखा है और मुजफ्फरपुर से केस जो किया गया है इस कारण से उन्होंने आकर के अपना जवाब दिया है। और यह भी देख लेते हैं कि इसमें और क्या मुख्य बिंदु है कि देखिए, क्या यह जो प्रधान शिक्षक नियमावली है रद्द हो जाएगी। इस संबंध में देखिए, एक शिक्षक बंधु के द्वारा लिखा गया है कि प्रधान शिक्षक नियमावली के वैलिडिटी चैलेंज से संबंधित इस केस के स्टेटस को वायरल कर यह कहा जा रहा है कि यह केस ब्रजवासी द्वारा कराया गया था। यह बिल्कुल निराधार आरोप है। यह इस केस के पिटिशनर हिमांशु शेखर भाई हैं, जो लगभग 1 साल से अधिक समय से अपने आप को संगठन से अलग थलग कर चुके हैं। इसलिए बिना सोचे समझे, बिना सच को जाने किसी भी मुद्दे में किसी का नाम घसीटना सही नहीं है। वैसे भी इस केस में कोई जान नहीं है। इस मामलों को बेकार में तूल देकर अभ्यर्थियों में भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। इस तरह से अफवाहें उड़ गई है, यह है। और देख लेते हैं कि एक शिक्षक नेता है, उनके द्वारा यह पोस्ट किया गया 2 दिन पहले इस विषय को लेकर कि कोई अदृश्य शक्ति है जो प्रधान शिक्षकों की पोस्टिंग में बाधा उत्पन्न कर रहा है। उस अदृश्य शक्ति ने एसडीए हेड टीचर बहाली के विरुद्ध याचिका भी डलवा रखा है। उस अदृश्य शक्ति से लड़ना होगा। वह अदृश्य शक्ति प्रयास में है कि प्रधान शिक्षकों को
रेंडमाइजेशन से पोस्टिंग किया जाए ताकि कम से कम प्रधान शिक्षक प्राथमिक विद्यालयों का प्रभार ले। ये देखिए, ये भी एक शिक्षक नेता के द्वारा यह लिखा गया है। और उसके बाद चर्चा कर लेते हैं कि और देखिए यहाँ पर प्रधान शिक्षक नियमावली के विरुद्ध दायर याचिका पर आज नहीं हो सकी सुनवाई, जो आपको पहले दिखाएं कि 25 फरवरी 2025 को था। आज सुनवाई नहीं हो सकी है। कोर्ट ने 27 फरवरी को अगली सुनवाई निर्धारित की है। और हालांकि प्राप्त जानकारी के अनुसार याची ने अब केस को खुद से अलग कर लिया है। इस कारण याची के वकील नहीं ले रहे इंटरेस्ट, यानी याची मतलब जो केस करने वाले हैं वह अब इस केस में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं, और जिस कारण से जो उनके वकील हैं कुछ फीस लिए होंगे, और फीस के कारण या जो भी कुछ कारण हो, अब याचिकाकर्ता जो है प्रधान शिक्षक नियमावली के विरुद्ध जो याचिका दायर किया गया, वह उनके वकील और ना ही वह याचिकाकर्ता इस केस जो है इसमें रुचि ले पा रहे हैं, जिस कारण से आज सुनवाई नहीं हो पाई। संभावना है कि इस पर कोई सुनवाई नहीं हो पाएगी। और हम आपको आश्वस्त कर दें कि प्रधान शिक्षक जो अभ्यर्थी हैं वह किसी प्रकार के अफवाह में नहीं रहे। आपकी जो है बहाली होगी, आपका जो पदस्थापन जरूर होगा, आप प्रधान जरूर बनिएगा। तो यही बात है। तो आशा करते हैं आपको हमारे यह प्रधान शिक्षक बंधुओं से संबंध में यह वीडियो अच्छा लगा हो, तो दोस्तों बंधुओं में शेयर कीजिए ताकि वो भी इसका लाभ उठा सके। धन्यवाद।